नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है वक्फ बोर्ड हटाओ देश बचाओ। क्यों भाई वक्फ बोर्ड को क्यों हटाना चाह रहे हो आप? मैडम, वक्फ बोर्ड क्यों नहीं हटना चाहिए? जिस वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, और कहीं ना तो कहीं मुसलमान में जो मजलूम लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको उठाने के लिए बात करी गई थी। जिस 1947 में जिस वक्फ बोर्ड के पास 30,000 एकड़ जमीन थी, 30,000 एकड़ जमीन थी, मौजूदा स्थिति वक्फ बोर्ड के पास 9,74,000 एकड़ जमीन है। ये जमीन कहाँ से आई? ये कब्जाई हुई जमीन है। आज हम मोदी जी कह रहे हैं कि भैया इसमें संशोधन होना चाहिए। वो संशोधन में क्या बोल रहे हैं कि भैया आपके इस बोर्ड में एक नॉन मुस्लिम ऐड होना चाहिए। और दूसरा बात, जो भी आपके पास जमीन है ये कहीं ना तो कहीं डिजिटलाइजेशन में आएगी, और आप इसके कागज दिखाओ। दिक्कत क्या है? इससे क्यों नहीं खत्म? ये इसलिए खत्म होना चाहिए मैडम कि कहीं ना तो कहीं ये इस देश को इस्लामीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं, इसको मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आज जिस क्षेत्रफल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान 8,80,000 एकड़ जमीन जो है उनके पास है। जिस क्षेत्रफल में पाकिस्तान है उससे ज्यादा जमीनें ये हिंदुस्तान के पे ले चुके हैं। और जब बंटवारे के आधार ही यही था कि पाकिस्तान आपका और हिंदुस्तान हमारा, तो अब ये विरोध क्यों कर रहे हैं इस चीज का? आज सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। क्यों? तो इस चीज का विरोध है और ये खत्म होना चाहिए। इस पे आप बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ, आप अच्छे मंदिर बनाओ, अच्छे मदरसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब्दुल कलाम का म्यूजियम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप मोटे मोटे पिछवाड़े वाले जो इस जमीन पे कब्जा करके मोटी मोटी उगाइयां खा रहे हैं और हमारी जमीन से ही हमें आंख दिखा रहे हैं, उससे लैंड जिहाद और लव जिहाद और कहीं ना तो कहीं बम बनाने की मशीनें आप कर रहे हो, तो ये नहीं सहेगा। हिंदुस्तान विरोध है और विरोध करेगा हिंदुस्तानी। और कहीं ना तो कहीं जातिवाद में जो बांटने का भी इन्होंने काम किया है, ये इससे हम जागरूक हो चुके हैं। हम जातिवाद में कौन बांट रहा है? जातिवाद में ये जो छुटमैया पार्टी है, मुल्ला मुलायम पार्टियां है, राहुल खान है। किसकी बात कर रहे हो? राहुल खान और आपका ममता बेगम, बंगाल की जो सीएम है। ममता दीदी नहीं बोलता मैं उनको, ममता बेगम है। कहीं ना तो कहीं निकाह कर चुकी है मुसलमान से, और कहीं ना तो कहीं इस्लाम, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल ये कहीं ना तो कहीं इनके दिमाग में ये चीजें भर दी गई हैं कि हिंदू काफिर है, अल्लाह को जो नहीं मानता उसको मार दो, काफिर है वो हमारे लिए। तो हम ऐसी जिहादी मानसिकताओं का बहिष्कार करते हैं। जो अब्दुल कलाम बन के आएगा उसको सीने से लगाया जाएगा। मार दो। मानवता की बात करते हैं। कौन सी? ये लोग मानवता की बात करते हैं। मानवता की एकजुट लेके चलने की उत्तर प्रदेश की कहानी मैडम, आपको शायद उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं पता, जिसमें नाबालिग बेटी के साथ उसके साथ बलात्कार किया 2 महीने तक, और उसके हाथ पे जो बना हुआ ओम था उसको एसिड से जला दिया गया। जब उसको भूख लगती थी तो उसको जो है गौ का मांस दिया जाता था, और उसको बीफ का, भैंसे का दिया जाता था, खाना दिया जाता था। तो आप किस तरह की भाईचारे की और मानवता की बात कर रहे हो मैडम? ये जहां इसी सुन लीजिए, 1000 में से अगर एक इंसान ऐसा निकल जाए तो सबको बोल मैडम ये सही, ये सब वही है। मैं कहता रहा हूँ ऊपर तो नहीं लगा सकते। इसी धरने प्रदर्शन में एक बहन आई थी मेरी, जो कह रही थी कि भैया मैं उत्तर प्रदेश की, वो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की या पता नहीं दिल्ली की रहने वाली थी, जिसने कहा कि जब हमारी तादाद ज्यादा थी वहां पे, आज मुस्लिमों की तादाद ज्यादा हो गई। आज हमारे 20 घरों के ऊपर 80 मुस्लिमों के घर हो चुके हैं, और आज वो हमें गंदी नजर से देखते हैं। आज हमारे घर के आगे मीट फेंक देते हैं, हड्डियां फेंक देते हैं। तो आप किस तरह की भाईचारा बात कर रहे हो? जिस दिन इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये आपको चारा बनाने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। उसमें जीरे और लहसुन प्याज का तड़का लगा के आपको चारा बना दिया जाएगा। अच्छा, मैं बांग्लादेश में जो ये कह रही मानवता की बात कह रही है, जब दलित लेडीजों के जो बलात्कार हुए थे, उसमें उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? उनके लिए क्यों नहीं आंदोलन किया? कि हुआ था बांग्लादेश में, इन मुल्लाओं ने आवाज उठाई इसकी जी, बांग्लादेश के खिलाफ। इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई उन्होंने? खूब आपने न्यूज सुनी थी आपने कि बांग्लादेश में ऐसे हो रहा है, दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में ऐसे हो रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम है, वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा था, उनकी आवाज उठानी चाहिए। जब वो सरकार में थे तो क्यों नहीं आवाज उठाई? उसका उन्होंने मिसयूज क्यों किया? अरे ये बताओ, ये फिलिस्तीन का जयकारा लगाते हैं, सपोर्ट करते हैं इनको, फिलिस्तीन का जयकारा लगाते हैं, हाँ फिलिस्तीन का जयकारा लगाते हो तुम ओवैसी। तो फिलिस्तीन की बात जब हिंदुओं के अगर कोई अपने क्यों नहीं करते? क्षेत्र के अपने लोगों की बात करते तो ओवैसी ने कर दी, तो क्या अभी वो अपने लोगों की अभी की बात है, अपने लोगों की सेफ्टी की बात। अभी होली पे ये होता है। अरे ये भाईचारे वाली बात करते हो, अपने क्या है? हम भी तो विरोध कर रहे हैं। आज आता ना ओवैसी हमारे साथ खड़ा होता कि भाई ये विरोध करे, अच्छा विरोध कर रहे हैं।
आज हमारे लिए वे खड़े नहीं होगे, अपने समाज के एक तरह से कहीं ना तो कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करोगे। कांग्रेस के कुकर्म एक शायरी के माध्यम से पढ़ देता हूं कि हरे रंग को खुश करने में, हरे रंग को खुश करने में तुमने भगवा को नीलाम किया। अरे सियासी कलमू हो, ये बहुत घिनौना काम किया। खत्म करनी अब तुम्हारी ये नौटंकी है। भगवा मेरी शान है, हिंदुत्व मेरी जान है। ये कहीं ना तो कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी और सेकुलरिज्म का जो पार्ट है ये एक समुदाय को पढ़ाया और दूसरे को बस ये सिखाया कि भैया अल्लाह को जो न माने उसको मार दो, साला काफिर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम झेल लेंगे। क्यों? क्योंकि साला सरकार हमारी है। और हम जो है, आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि अगर ये बताइए, आप ये जो मांग कर रहे हैं वो मोदी जी से तो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मोदी जी ने तो अभी अल्पसंख्यकों को अभी आपने देखा कित दी है। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ मैडम, जो मानसिकता अब्दुल कलाम जैसी रखता है ये किट उसके लिए है, मगर जो कसाब की तरह अपनी मानसिकता रखेगा उसके लिए नहीं है ये चीजें। मोदी जी और योगी जी ने तो एक नारा भी दिया था कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेव हो। ये इंडिकेशन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा। और बंगाल, योगी जी ने भी कहा है कि हिंदू अगर सही, अगर बंगाल जैसी वो कह रहा हूँ बांग्लादेश अगर हिंदू सेफ है तो मुस्लिम भी सेफ है। सुनिए, हाँ सुनिए मेरी बात को, अगर बांग्लादेश जैसी घटना देख के भी आज हिंदू जागरूक नहीं हो रहा तो मोदी जी सबको घर में जगाने नहीं जाएंगे। मोदी जी ने तो कह दिया, योगी जी ने भी कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेव हो। ये इंडिकेशन है। अब जिस वो पद पे विजमान है उसमें कहीं ना तो कहीं खुल के चीजें नहीं बोल सकते, मगर जो आपको इंडिकेशन दिया इससे आपको समझना पड़ेगा कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेव हो। तो इसलिए सबको घर से जगाने नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बताइए चंद्रशेखर जी के लिए क्या कहना चाहिए? चंद्रशेखर कुत्ता है, कुत्ता ऐसे क्या? बिल्कुल कुत्ता है। हमारे कुंभ में गेला पापी लोग गए थे, कुंभ में गए थे पापी लोग। गाली नहीं देना, गाली नहीं बोलो। कुत्ता दोना चाटता है, कुत्ता दोना चाटता है, कुत्ता दोना चाटता है। चाटने के लिए गया था और मैं कुंभ में गया था तो मुझे पापी बोलते था, तो मुझे कुत्ता नहीं क्या कहूंगा। अब आओ दूसरी बात पे, अभी होली पर ये जुम्मा था, बोले नहीं वो जुम्मा आप होली नहीं मनाओगे। बोलता भाई एक मुल्ला कह रहा था मेरे अगर रंग लगेगा ना तो मेरे खुदा नाराज हो जाएंगे। तो मैं रंग बेचे में खुदा तुम्हारे नाराज नहीं होते? जब पूरा मुसलमान रंग बेचता है, जब पूरा मुसलमान रंग बेचता है, मेरी दिवाली पे सब कुछ बेचते हो, होली पर बेचते हो, तब तुम्हारा अल्लाह कहाँ जाता है? मंदिर के सामने चले जाओ, अरे तुम उधर मत जाओ, तुम्हारा अल्लाह नाराज हो जाएगा। पिचकारी बेचने में तुम्हारा अल्लाह नाराज नहीं होता है? ये रंग बेचने में नाराज, गुलाल बेचते हो, रंग तुम्हारे दिल में लगता है, बेचते हो, हमारे हिंदू भाई बेवकूफ बनाते हो, तब तुम्हारा अल्लाह कहाँ जाता है? ये वक्फ बोर्ड काला काम है। और मैम ये खत्म होकर रहेगा। कितना जोर कितना जोर लगा ले, ये कहते हैं हम रोड पे आ जाएंगे। अरे मैं कहता हूँ तुम अगर चंद्रशेखर ने अगर दूध पिया माँ का, एक बार मुसलमान खिलाफ बोल बता दे, उसकी माँ का दम बोल बता दे, एक बार बोल बता मुसलमान खिलाफ। अरे मैं बोल दे एक बार अगर चंद्रशेखर में दम है, अगर मर्द की औलाद है तो बोल बता दे कि मुसलमान खिलाफ कोई बोलते आवाज। मुझे कहता पापी है, मैं कुंभ मनाने गया था, है तो उसकी मैं चैलेंज कर दूं, चंद्रशेखर तू आजा मैदान में, मैं ही मैदान में आता हूँ, उसी मैदान में आजा, मुझसे जवाब सवाल कर ले। मैं हिंदू की औलाद हूँ, मैं बुंदेलखंड झांसी से हूँ। अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहेंगे? हाँ बोलो। अखिलेश यादव मैडम किसी अहीर की औलाद नहीं है, वो जहीर की औलाद है। वो अपना डीएनए चेक करा ले। जिसको गौशाला से मैडम सुन तो लो, मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ जिसको गौशाला से बदबू आती है, मगर वहीं दूसरी जगह विशेष समुदाय के लोग के साथ बैठ के इफ्तियारी खाते हैं, उनको वहां से जिनकी बरकतें ही गंद में है, उन समुदाय के साथ बैठ के वो खाना खाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि मुझे नहीं लगता, मेरा ये खुद का ऑब्जर्वेशन है कि वो किसी अहीर की औलाद नहीं, वो किसी अहीर की। अरे मैडम वो डीएनए चेक करा ले, क्योंकि मुलायम, अरे सुनो यार भैया एक मिनट सुनो, पहले बोलने दो कि जिस मुलायम यादव को कहते थे कि हम मुस्लिम के साथ हैं, और मुझे यही लगता है कि आप चेक करा लो उनका डीएनए। राहुल गांधी ने साफ कलेजा ठोक के बोलता हूँ कि वो किसी अहीर की औलाद नहीं, वो किसी जहीर की औलाद निकलेगा। हाँ मैम राहुल गांधी है, उन्होंने साफ बोला है कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, वो हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते हैं। जब बंटवारा धर्म के नाम पे हो चुका है तो ये वक्फ बोर्ड क्यों रह गया हमारे हिंदुस्तान में? जब बंटवारा हुआ था तो ये धर्म के नाम पे हुआ था ना मैम। जो पाकिस्तान बना पाक के नाम से बना था, जो मुसलमान थे वहां चले गए, तो ये वक्फ बोर्ड क्यों रह गया हमारे देश के अंदर? ये चंद्रशेखर है ना, चंद्रशेखर तुम्हारे देशभक्त, ये तो नकली आदमी कहीं से आया, कहीं घूम घाम, पता नहीं क्या कहाँ से आई है। ये कोई हिंदू थोड़ी है। अच्छा मुझे लगता है ये हिंदू है। ये जब ये नगीना का सांसद है, अरे कभी एक बार अम्बेजी तारीफ कर के जितने लोग कुंभ में गए हैं
वे सब अच्छे लोग हैं, तुम बहुत अच्छी चीजें कभी कहा। अब तमाम लोग आपको देखो सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं सभी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से आप लोग ध्यान रखें, इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, इसको खत्म करके ही हम शांत रहेंगे, ये मेरा वादा है। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई एकता दिखा रहे हैं और कहीं ना तो कहीं जागरूकता होने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक शायरी पढ़ देता हूँ कि हौसलों की दहाड़ होगी, हौसलों की दहाड़ होगी, संघर्षों की ललकार होगी, हौसलों की दहाड़ होगी, संघर्षों की ललकार होगी। आ रहा है वक्त, आ रहा है वक्त, अब पूरे भारत में भगवा की सरकार होगी। आप इसी तरह से अपनी एकता दिखाते जाइए। अब भारत सेकुलर के नाम पे नहीं, सेकुलर सरकार को होना चाहिए, आपको नहीं। सेकुलर सरकार, जो सरकार पे जो पद पे बैठे हुए हैं सेकुलर, आप उनको होने दीजिए, हम सेकुलर नहीं बढ़ेंगे। भारत माता की जय, नमो पार्वती पते, हरे हरे महादेव।